नमस्कार मेरे स्टूडेंट्स और डियर सब्सक्राइबर। आज फिर मैं आईटीआई ट्रेड थ्योरी का एक मॉडल पेपर लेके आपके पास आया हूँ। उम्मीद है कि पिछली वीडियो को आपने देखा होगा और उसको पढ़ा होगा। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले प्रश्न पर आते हैं। नीचे दिए गए चित्र में x के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। तो आप देख सकते हैं कि x के रूप में चिन्हित भाग ये इंडिकेट किया गया है और चार ऑप्शन जैसे दिए होते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मेन आंसर ही आपको ज़्यादातर बताऊंगा, लेकिन तब तक आप गेस कर सकते हैं। तो चार भाग आपको दिए गए हैं x के रूप में। तो इस x के रूप में जो भी ये भाग है उसका नाम है बेड। तो आपका ये आंसर हो गया पहला। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, जो कि चित्र आधारित है। बेंट टेल कैरियर को चित्र में दर्शाया गया है। इस कैरियर का क्या उद्देश्य है? तो आपको इसका उद्देश्य बताना है। तो इसका ऑप्शन है उसी तरीके, पहला 3 जबड़ा चक में काम पकड़ना, फिर 4 जबड़ा चक में, या फिक्सर में, या केंद्र के बीच में काम पकड़ना। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये फिक्सर के बीच में काम पकड़ना, तो यह गलत है। आपका आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चित्र में दर्शाए गए लेथ काटने वाले उपकरण में ए के रूप में चिन्हित कोण का नाम बताइए। ए के रूप में ये जो चिन्हित कोण है उसके बारे में आपको बताना है। तो इसको चार ऑप्शन उसी तरीके दिए गए हैं और मैं आपको डायरेक्ट उत्तर बता देता हूँ। इसका उत्तर होगा साइड रेक कोण। प्रश्न 8 पर आते हैं। चित्रात्मक प्रश्न है। चित्र में दर्शाए गए x चिन्हित नर्लिंग के ग्रेड का नाम बताइए। x का नर्लिंग ग्रेड का आपको नाम बताना है। पहला है अच्छा, मध्यम, मोटा या स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर आपका होगा अच्छा। 9 नंबर पे आते हैं। लेथ के टेल स्टॉक नली या घुरी की नाक में लगाई गई टेपर है, यानी उसको आप क्या कहेंगे? तो मोर्स टेपर, जामो टेपर, ब्राउन शार्प या मैट्रिक शार्प। तो इसका आंसर शायद आपको पता हो, अगर नहीं पता है तो यह जान लीजिए। इसका आंसर होगा आपके लिए मोर्स टेपर। देखिए, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं उनको ध्यान से पढ़िए और कोशिश ये कीजिए कि आप भी नोट्स बना लें। नंबर 10 पे आते हैं। ड्रिलिंग करते हुए ड्रिल अत्यधिक गर्म हो जाती है, इसका कारण बताइए। जैसे आप कहीं भी ड्रिल कर रहे हो तो वो गर्म हो जाता है, उसका जो भी नोज़ल या जो भी पिन होता है वो गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या हो सकता होगा? तो अत्यधिक काटने का दबाव उसका आंसर होगा। 11वां बहुत ही अच्छा प्रश्न है, चित्रात्मक प्रश्न और एग्ज़ाम में बहुत ही आता है। एक बटरस थ्रेड प्रोफाइल दर्शाया गया है। चित्र में x के रूप में चिन्हित कोण क्या है? x के रूप में चिन्हित कोण है वो क्या है, या कह सकते हैं आपकी कितने डिग्री का होगा? तो 30 या 45, 60 या 75। तो वो होगा 45 डिग्री का। देखिए, पढ़ने का सबसे सरल तरीका जो मेरा है वो ये है कि मैं आंसर पहले लगा लेता हूँ और उसके बाद पढ़ता हूँ, यानी बाकी के 3 जो ऑप्शन है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। मुझे सिर्फ प्रश्न चाहिए और उसका उत्तर चाहिए। और एग्ज़ाम में भी जब आपको आएगा तो आप प्रश्न पढ़ते ही सिर्फ उत्तर खोजेंगे, ना कि उसका चारों ऑप्शन पढ़ के अपना समय बर्बाद करेंगे। तो 12वें नंबर पे आते हैं। थ्रेड के क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को कहते हैं, तो उसको हम कहेंगे फ्लैंक। थ्रेड के क्रस्ट और रूट को जोड़ने वाली सतह को हम कहते हैं फ्लैंक। और 13 नंबर पे आते हैं। चित्रात्मक प्रश्न है। नीचे दिया गया चित्र सीधा शैंक ट्विस्ट ड्रिल है, भाग ए का नाम बताइए। तो यह एक ड्रिल है, भाग ए का नाम आपको बताना है। फ्लूट है या शैंक है, बॉडी है या कटिंग एज है। अगर आप सोच रहे कटिंग एज तो गलत है, ये होगा आपका सी, बॉडी। नंबर 4 हम लोगों से मिस हो गया था।
प्रश्न है HS उपकरण का प्रयोग करते हुए एक सादे टर्निंग के लिए 50 मिमी वर्क पीस के RPM की गणना करें। अनुशासित काटने की गति जो है वो 30 मीटर प्रति मिनट है। तो यह एक तरीके का न्यूमेरिकल है जिसे आपको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। न्यूमेरिकल्स हम बाद में सॉल्व करेंगे, अभी सिर्फ मैं थ्योरी पे ही ध्यान दे रहा हूँ। 5वां प्रश्न होगा आपका, चित्र में दर्शाए गए लेथ सहायक उपकरण का नाम बताइए। देखिए, लेथ से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए उसको बहुत ही अच्छी तरीके पढ़ा कीजिए अगर आपको आगे भविष्य बनाना है। तो 5वें प्रश्न क्या है, चित्र में दर्शाए गए लेथ सहायक उपकरण का नाम बताइए। तो इसका उपकरण का नाम होगा आपका 4 जबड़ा चक। नंबर 6 पे आते हैं, चित्रात्मक प्रश्न है, चित्र में दर्शाए गए लेथ सहायक उपकरण का नाम बताइए। ये आपका होगा फेस प्लेट। क्या होगा? फेस प्लेट। नंबर 7वां प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए टूल पोस्ट का नाम बताइए। चित्र में दर्शाए गए टूल पोस्ट, 4 ऑप्शन, एक रास्ता टूल पोस्ट है, इंडेक्स है या यूनिवर्सल है, ब्रिटिश है। तो ये होगा एक रास्ता टूल पोस्ट। 14वें प्रश्न पे आते हैं, फ्लैट ड्रिल चित्र में दिखाया गया है, चित्र में चिन्हित कोण x का नाम बताइए। x का नाम आपको यहाँ फिर बताना है, जैसे कि पिछले क्वेश्चन थे। ए है बिंदु कोण, छेनी कोण, कटिंग कोण या रेक कोण। तो मेरे ख्याल से आपको ये पता होगा, ये कटिंग के लिए होगा। 15 पे आते हैं, मुड़े हुए ड्रिल अलग अलग हेलिक्स कोण से बने होते हैं। तो मुड़े हुए ड्रिल अलग अलग हेलिक्स कोण से बने होते हैं। हेलिक्स कोण निर्धारित करता है, आपका होगा C रेक कोण को। 16 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। निम्न मापने के तरीकों में से किस एक के द्वारा पतले वर्क पीस के D और स्मॉल d मापा जा सकता है? तो इसका आंसर पहले से लगा हुआ, जैसे कि साइन बार। 17 नंबर पे आते हैं, ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेड को निर्धारित करता है। इसके ग्रेड को निर्धारित करता है उसका बंधन यानी बॉन्ड। 18 नंबर पे, निम्न में से कौन सा कृत्रिम घर्षण है? कृत्रिम घर्षण आपको शायद पता होगा, एमरी नहीं, हीरा भी नहीं, वो होगा आपका सिलिकॉन कार्बाइड। 19 नंबर पे आते हैं, बाहरी स्क्रू धागे की आयामी सीमा जांचने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो ये आपका होगा C। 20वें नंबर पे आते हैं, मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, धागा रिंग गेज का प्रयोग बाहरी धागे को जांचने के लिए किया जाता है। अलग गो और नॉट गो गेजिंग सदस्य प्रदान किए गए हैं। निम्नलिखित स्क्रू धागा तथ्यों में से कौन सा अंगूठी गेज के साथ जांचा नहीं जाता है? याद करिए, शायद आपको याद आ जाए। ABCD, चलिए मैं बता देता हूँ, उसको कहते हैं पिच डायामीटर यानी पिच व्यास। 21वें नंबर पे आते हैं, पुडिंग भट्टी का प्रयोग उत्पादन के लिए होता है। तो गाढ़ा लोहा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टिन का गलनांक। टिन का गलनांक कितना होगा? तो टिन का गलनांक आपका होता है 232 सेल्सियस। 232 सेल्सियस होगा आपका टिन का गलनांक। टिन के गलनांक के बाद अब आते हैं, टिन का घनत्व क्या है? टिन का घनत्व आपका होगा 7.85 ग्राम प्रति सेल्सियस क्यूब। 24 नंबर है, कच्चे लोहे के मुक्त कार्बन कणों के स्वतंत्र रूप को कहते हैं। स्वतंत्र रूप उसका ग्रेफाइट होता है, लगभग सभी को पता होगा। कच्चे लोहे का गलनांक बिंदु है, कच्चे लोहे का गलनांक आपका 1150 सेल्सियस होता है। 26वें नंबर पे आते हैं, लौह धातु की होनिंग के लिए इस्तेमाल घर्षण धातु है। लौह धातु की होनिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं सिलिकॉन कार्बाइड। और लास्ट के
27, 28, 29, 30 ये 4 प्रश्न आपके लिए आज फिर मैं देता हूं जिस तरीके पिछली वीडियो में दिया था, और कई लोगों ने सही आंसर दिया। तो आपके लिए है, देख लीजिए ध्यान से, और आप इसका आंसर मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिए। यही उम्मीद है कि आपका भविष्य उज्जवल हो। धन्यवाद।